वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। फेलिक्स फिर से बुरे सपने से उठ गया जिसमें गियोवानी उसे छोड़कर चला गया। वो सोने की कोशिश कर रहा था तो गियोवानी कहता है, क्या तुम्हें फिर से बुरा सपना आया? देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। फेलिक्स कहता है, इट्स ओके, वो बस एक सपना था। अभी रात के 3 बजे थे। गियोवानी कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए लोरी गाऊं? फेलिक्स कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। गियोवानी उसके गाल में पिंच करता है, मेरे लिए तो तुम एक क्यूट बेबी ही हो। चलो भी मेरे लिए बेबी जैसा एक्ट करो। तुम इतने क्यूट हो कि मैं तुम्हें पूरा खा जाना चाहता हूँ। फेलिक्स उसका मुंह बंद करके कहता है, बकवास मत करो। लेकिन गियोवानी उसके हाथ को पकड़ के कहता है, अच्छा बेबी, तुम ये चाहते हो कि मैं वो बोलना बंद कर दूँ? फेलिक्स उस पर गुस्सा कर रहा था लेकिन गियोवानी उसे किस करने लगा। फेलिक्स दूसरे से कहता है कि मैंने पहले तुम्हें बताया था ना कि कोई बदमाशी नहीं करनी है। गियोवानी हंसता हुआ कहता है, ओह अच्छा, तुम्हें पता है मैं वो भूल गया। और ऐसे ही बहस करते हुए वो दोनों सो गए। फिर सुबह हो गई। डैनी वहाँ ये कहते हुए आ रहा था कि प्रिंसेस तुम अभी तक सो रहे हो, अभी तुम्हारा चेकअप करवाने जाना है, मैं जाकर तुम्हारे लिए वो बुक कर देता हूँ। तभी उसके मुंह पे एक पिलो उड़ता हुआ आता है तो डैनी गुस्सा हो गया कि हे ये क्या हो गया है तुम्हें। गियोवानी उससे हंस करके कहता है कि क्वाइट, फेलिक्स अभी सो रहा है, उसे आजकल ठीक से नींद नहीं आती है तो उसे उठाना मत, उसे अभी मेरे बारे में डर लग रहा होगा। डैनी कहता है, उसकी जगह कोई भी होता तो वो भी डर जाएगा। और वो गियोवानी के बारे में सोचता है कि मैं उसे पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। डैनी को अभी गियोवानी के लिए अच्छा फील हो रहा था कि मुझे अभी प्राउड पेरेंट जैसा फील हो रहा है, क्योंकि गियोवानी पहली बार इतना सीरियसली किसी के साथ रिलेशनशिप में था। गियोवानी उसे देखता है कि वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है और उसे गुस्सा आता है। वो फेलिक्स को कवर कर लेता है और कहता है, उसकी ओर घूरना बंद करो, तुम उसे इन्फेक्ट कर दोगे। डैनी कंफ्यूज हो गया। गियोवानी कहता है, मैं कह रहा हूँ उसे तुम्हारी उस लस्टफुल आंखों से देखना बंद करो, वो मेरा है, तुम्हें वो नहीं मिलेगा। डैनी गुस्से से कहता है, क्या लस्टफुल? तुम लस्टफुल किसे बुला रहे हो? गियोवानी कहता है, शट अप, वो मेरा है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन फेलिक्स नींद में थोड़ी आवाज़ करता है तो गियोवानी डर गया कि ओह नहीं, क्या मैंने उसे उठा दिया? लेकिन फेलिक्स अभी तक सो ही रहा था तो गियोवानी को रिलीफ मिला कि थैंकफुली वो नहीं उठा है। और वो डैनी की ओर गुस्से से देख रहा था कि इसकी वजह से ही वो अभी उठ जाने वाला था। तो डैनी डर गया कि अब क्या हुआ। गियोवानी उससे लिपसिंग करके कहता है कि फूट लो। डैनी फिर भी नहीं चाह रहा था तो गियोवानी उससे इशारा करके जाने के लिए कहता है। डैनी सोचता है कि आखिरकार वो फेलिक्स के किस पार्ट को देख के उसे प्यार में पड़ गया। फिर गियोवानी को डिस्चार्ज मिल गया। गियोवानी के शरीर में फेलिक्स का ब्लड है तो वो जल्दी ठीक हो गया, लेकिन उसे चेकअप करवाने आते रहना होगा। डैनी उसे दूसरे ब्लड डोनर का ब्लड लेने के लिए कहता है। गियोवानी कहता है, वो फेलिक्स ना हो तो ये यूजलेस है, मैंने बचपन में दूसरों का ब्लड दिया था लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो डैनी उसे फेलिक्स का ब्लड लेने के लिए कहता है लेकिन गियोवानी उसमें भी मना कर देता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें पता थोड़ी है कि हमें कितना ब्लड चाहिए होगा और मैं ये फेलिक्स से नहीं मांग सकता, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। वो तो फेलिक्स को थैंक्स है कि अभी मुझे पहले जितनी ठंडी नहीं लगती, वो मुझे हर वक्त वार्म रखता है, मैं इतने में ही खुश हूँ, मैं बदलना नहीं चाहता। तो तुम फेलिक्स से इस बारे में पूछना भी मत और लियो को तो इस बारे में बताना भी मत। वो ये बोलता हुआ बाहर जा रहा था तभी दरवाजे पे फेलिक्स आ गया और कहता है, तुम रेडी हो गए? मैंने सारा पेपर वर्क कर लिया है, मिस्टर किम अभी कार लेके आ जाएगा। वो ये बोल ही रहा था तभी गियोवानी उसे गेस करने लगा और फेलिक्स की गर्मी फील करने लगा। गियोवानी को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसे उसकी कंडीशन अब कर्ज जैसी फील नहीं होती है। वो फेलिक्स से कहता है, क्या हम घर जाके ये कंटिन्यू करें? फेलिक्स उसे कह ही रहा था कि हाँ हम घर जाएंगे और लेकिन गियोवानी कहता है, मेरा मतलब ये आदमी भी यहाँ है तो हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो फेलिक्स बहुत शर्मा गया कि डैनी भी यहाँ पे है। गियोवानी स्माइल करके कहता है, कोई बात नहीं, उसकी आंखें बहुत ख़राब है तो उसे कुछ भी नहीं दिखा होगा। डैनी को गियोवानी पे गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, हाँ फेलिक्स, मैंने कुछ भी नहीं देखा। गियोवानी स्माइल करके कहता है, अभी मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ तो अब बदमाशी करने में जो बैन लगा था वो अब हट जाएगा, है ना? मुझे आज रात रिवॉर्ड चाहिए। फेलिक्स ने पहले कहा था कि डिस्चार्ज होने के बाद मैं तुम्हें सारा पे कर दूंगा तो अभी कुछ मत करो। तो अब फेलिक्स फंस गया। बाहर जाते हुए गियोवानी फेलिक्स को चिढ़ा रहा था कि चलो कुछ खाना खाने चलते हैं, तुम्हें आज रात बहुत स्टेमिना की ज़रूरत है तो क्यों ना ईल खाई जाए। फेलिक्स कहता है, नहीं, क्या हम कुछ नॉर्मल नहीं खा सकते? तभी वहाँ जे ग्रुप के चेयरमैन आते हैं और उन दोनों को लंच के लिए इन्वाइट करते हैं तो वो दोनों उसके साथ खाने के लिए चले गए। फेलिक्स को अभी बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था
चेयरमैन गियोवानी से उसका हाल चाल पूछते हैं तो गियोवानी स्माइल करके कहता है कि मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि आपको मेरी हेल्थ की इतनी परवाह होगी। मैं अभी एब्सोल्युटली फाइन हूँ पापा। फेलिक्स ये सुन के कन्फ्यूज़ हो गया कि वो उसे पापा कह के क्यों बुला रहा है। चेयरमैन भी गुस्सा हो गए और कहते हैं मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मुझे पता है उससे तुम्हारा क्या मतलब है। ऐसा तो कोई भी आके ये क्लेम कर देगा कि वो मेरा बेटा है। तो गियोवानी कहता है अच्छा तो आपको ये अच्छा नहीं लगा, तो क्या मुझे इसके बदले आपको ससुर जी कह के बुलाना चाहिए। चेयरमैन और ज़्यादा गुस्सा हो गए। गियोवानी हंसता हुआ कहता है ससुर जी आपको तो ये पता ही होगा कि ऐसा होने ही वाला है। मुझे पता चला कि आपने ही उस वक्त मदद के लिए पुलिस को भेजा था। चेयरमैन कहते हैं तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गियोवानी कहता है नहीं नहीं, आखिर कौन आप पे हंसने की हिम्मत कर सकता है चेयरमैन। और वो हंसने लगा। फेलिक्स मन में बोलता है लेकिन तुम उस पे हंस रहे हो। गियोवानी फेलिक्स के पापा को बार बार ससुर जी कह के बुला रहा था, तो इसलिए ही चेयरमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।